आपके पास दो ऑफर लेटर है, सेम शहर है, सेम रोल है, सेम डेजिग्नेशन है। एक ऑफर लेटर पे लिखा है 18 लाख, एक पे लिखा है 22 लाख। ना ऑफ कोर्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, तो मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू चूज द 22 लाख वाला। 4 लाख ज्यादा है, व्हाई नॉट। लेकिन फिर मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। उस 22 लाख रुपए वाले ऑफर में 14 लाख रुपए फिक्स्ड है, फिर एक 4 लाख का वेरिएबल है, 2 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस है और 2 लाख रुपए के स्टॉक है। पहले वाले ऑफर में वो जो 18 लाख वाला था, उसमें 16.5 लाख फिक्स्ड है। अब शायद आप वो 22 लाख वाला चूज नहीं करेंगे। ये वीडियो इसी गलती को सुधारने के लिए बनाया गया है। ऑफर लेटर्स को कैसे समझा जाए, कैसे वाकई में एक कंपनी आपको कितना देती है, हाथ में कितना आता है, उसके बीच का अंतर क्यों है, कैसे उसको समझें, वो जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आपके पास भी भगवान करे ऐसे 200 ऑफर, हाउ डू यू चूज व्हाट्स द राइट ऑफर फॉर यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच करना जरूरी है भी कि नहीं टू इंक्रीज योर सैलरी। द बेस्ट वे टू डू दैट इज कि एवरेज इंक्रीमेंट कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी रही है, ये डेटा हमारे पास है। 9.1% is the average increment that companies has given out this year। मतलब अगर आप अपनी जॉब शिफ्ट नहीं करेंगे या स्विच नहीं करेंगे, तो आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 9.1% से बढ़ी होगी या बढ़ेगी। लेकिन ये तो एवरेज है, और एवरेज हमें पता है क्योंकि हम स्मार्ट हैं। एवरेज ही होता है, बहुत सारी चीजें छिपा देता है। तो इसको इंडस्ट्री की तरह ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस 10.1% ऑन एन एवरेज, रियल एस्टेट 10.2% ऑन एन एवरेज, आईटी सर्विसेज जहां सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं 6.6% ऑन एन एवरेज। ओके, तो शायद जॉब में रहना इतना स्मार्ट नहीं है। लेट्स नाउ सी कि अगर आप जॉब स्विच कर, शिफ्ट और स्विच को मिला के हम बनाते हैं स्विफ्ट। अगर आप अपनी जॉब शिफ्ट करते हैं तो कितना बनता है। तो 2026 का ये डेटा है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ऑन एन एवरेज द जंप फॉर अ कंपनी स्विच इज अराउंड 22%। सीनियर रोल्स के लिए इट इज बिटवीन 30 to 35%। तो भाई 9.1% एवरेज के मुकाबले तो ये बहुत ही अलग लेवल पे 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कंटेन करके हम समझदारों के जैसे इस चीज को बारीकी से ध्यान से समझेंगे। बहुत सारी छिपी हुई कीमतें हैं जो आपको देनी पड़ती हैं, चुकानी पड़ती है व्हेन यू डू स्विच अ जॉब। सबसे पहला, व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट 90 डेज। मोस्ट स्टैंडर्ड कंपनीज में जब आप एक नई जॉब लेते हैं, फॉर द फर्स्ट 90 डेज आप होते हैं ऑन समथिंग कॉल्ड द प्रोबेशन पीरियड, व्हिच मींस आपको बिना नोटिस के 90 डेज के अंदर अंदर निकाला जा सकता है फॉर एनी रीजन। इट कुड बी परफॉर्मेंस, इट कुड बी अ ले ऑफ, देयर डजंट नीड टू बी अ रीजन एज वेल। दे आर लीगली अलाउड टू टेक यू आउट, क्योंकि आप वो ऑफर लेटर साइन करेंगे which will most likely have this clause। Now that becomes a big risk, क्योंकि for whatever reason अगर खुदा ना खास्ता आप उन 90 दिनों में से निकाल दिए गए, तो it will do two things। एक तो नई जॉब ढूंढनी है, सेकंड it will taint your resume, क्योंकि अब आपके पास एक 3 महीने से कम का डेटा पॉइंट आ चुका होगा जो आपके वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स में आएगा। नंबर 2 कॉस्ट इज द बाय आउट of the entire journey। Most standard companies have a 3-month notice period या 2 से 3 महीने का notice period। नया एम्प्लॉयर चाहता है कि आप 30 दिन के अंदर ज्वाइन करें, तो they often say कि हम जी आपको बाय आउट करने के लिए तैयार है। Now, it is quite possible कि जो कंपनी आपका नोटिस पीरियड बाय आउट करती है, वो उस अमाउंट को आपके सीटीसी में डालती है। वो पैसे आपको कभी मिले नहीं, आपने देखे नहीं, लेकिन वो पैसे उस कंपनी ने तो आप पे खर्च करे, एंड दैट inflates not just your salary but also decreases your in hand। वो अमाउंट टैक्स भी होगा पूरा, because this may not be treated as salary but as a bonus payout or a one time payout। So it is quite possible, irrespective of your tax range, आपको शायद 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा because it was treated at a one time bonus level। तीसरा कॉस्ट आपका वेरिएबल पे। वेरिएबल पे according to data was an average about 16.1% of your fixed। लेकिन एक बहुत बड़ा क्लॉज होता है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। आपका वेरिएबल पे आपको तभी मिलता है अगर आप कंपनी के पेरोल्स पे होते हैं। मतलब अगर आपने बोनस पाने से पहले कंपनी से रिजाइन कर दिया, अगर आप अपना नोटिस पीरियड भी सर्व कर रहे हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पुरानी कंपनी आपको अपना वेरिएबल पे नहीं देगी। कॉस्ट नंबर 4, फर्ज करिए कि आप एक स्टार्टअप में काम करते हैं और आपको ईसॉप्स मिले थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस।
ESOPs आपको जब शुरू में ज्वाइनिंग के टाइम पे मिले थे, दे वर अ नंबर अकाउंटेड फॉर द टोटल 4 ईयर वेस्टिंग. यूजली 4 साल की वेस्टिंग होती है. वेस्टिंग क्या होता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये आपको एक ही बार पे नहीं मिलते हैं, ये आपको 4 साल में मिलते हैं. मोस्ट कंपनीज आपको 25% हर साल देती है. कुछ कंपनीज इसको फ्रंट लोड कर देगी तो 60%, फिर 30, फिर 20, फिर लास्ट साल में 10%. कुछ कंपनीज इसको बैक लोड करती है कि पहले साल सिर्फ 10%, फिर 20, फिर 30, फिर आपको 60%. 60 नहीं, सॉरी, 40%. मैं कहता है कि मैथ कुछ गलत लग रहा है. हाँ, तो 40, 30, 20, 10 या 10, 20, 30, 40. अब आपने वहां 2 साल काम किया, छोड़ दिया, तो नंबर एक, आपको जो टोटल वैल्यू आपके सीटीसी में पहले दिन पे दिखी थी वो तो आपको नहीं मिली, क्योंकि आपको शायद सिर्फ 85% मिला है उसका. या अगर वो बैकलोडेड थी, मतलब 10, 20, 30, 40, तो आपको सिर्फ 30% मिला है. या अगर फ्रंट लोडेड थी, मतलब 40, 30, तो मतलब 70% मिला है, लेकिन 100% तो नहीं मिला है. नंबर दो, ज्यादा जरूरी चीज, स्टार्टअप्स में जो ईसॉप्स देते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सरसाइज पीरियड. क्योंकि आपको मिले हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, आपको स्टॉक्स नहीं मिले, आपको एक ऑप्शन मिला है कि आप इस ईसॉप को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन ये कन्वर्शन के लिए आपको कंपनी के पेरोल पे होना होता है, या अगर आप पेरोल पे नहीं है तो एक एक्सरसाइज पीरियड के अंदर अंदर ही करना होता है. ये एक्सरसाइज पीरियड कैन बी एज लो एज 3 years, कैन बी एज हाई या एज लॉन्ग एज 10 years. 10 years वाले बहुत ही कम है इस दुनिया में, लेकिन है कुछ. ज्यादातर लोग जो हैं वो 3 महीने या 90 दिन का एक्सरसाइज पीरियड देते हैं. मतलब जितने भी आपने ईसॉप्स अक्रू भी करें या वेस्ट भी हुए, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने इनको कन्वर्ट नहीं किया इनटू स्टॉक्स, वो लैप्स हो जाएंगे. यू विल लेट गो ऑफ देम. सिंपल सा सवाल है, तो फिर कर लेते हैं कन्वर्ट? नहीं बंधु, क्योंकि द इंडियन टैक्स लॉ सेज कि जब आप ईसॉप्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलती है एक इनकम, क्योंकि कायदे से तो आपको एक इनकम मिली है स्टॉक्स के रूप में. तो जब आप कन्वर्ट करेंगे, आपको उस नोशनल इनकम, क्योंकि वो तो अभी स्टॉक्स ही है, पैसे तो नहीं बने हैं ना, तो नोशनल ही है, उस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. तो अगर आपको फर्ज करिए 100 रुपए के स्टॉक्स मिले, तो आपको 30 रुपए सरकार को देने होंगे एज इनकम टैक्स. मतलब 30% मोटा मोटा प्लस सेस वगैरह सब. वो 100 रुपए आपके हाथ में नहीं आए हैं. वो 100 रुपए तो आपको तब मिलेंगे जब वो स्टॉक कहीं जाके आप बेचेंगे. लेकिन क्योंकि ये प्रेशर था आपके ऊपर कि इसको कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट तो कर देंगे, इनकम रजिस्टर हो जाएगी, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और वो 100 रुपए अभी भी आपके हाथ में नहीं आया. और है भी ये प्राइवेट कंपनी. इसकी वैल्यूएशन जो है वो शायद हवा में कहीं बनाई है किसी ने, या उसका कोई बुनियाद वजूद ही नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 100 रुपए कल 10 रुपए हो जाएंगे. ऐसा भी हो सकता है ये 100 रुपए कल 50 रुपए हो जाएंगे. आप तो 30 रुपए दे चुके हैं, उसमें कुछ रिफंड नहीं आने वाला, क्योंकि उस साल के लिए आपका इनकम 100 रुपए दर्ज हो गया. लेकिन जिस दिन आप वाकई में बेचने जाएंगे, इट इज पॉसिबल कि आपको वो 100 रुपए ना मिले, कम मिले. इट इज ऑल्सो पॉसिबल ज्यादा मिले, बट दैट इज अ बिग रिस्क. वो भी आप लेंगे इफ यू हैव टू स्विच. एंड सबसे बड़ा, शायद सबसे मुश्किल, 5वां कॉस्ट, आप उस ऑफिस के सबसे नए मेंबर बन जाते हैं. यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग अगेन. आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका तजुर्बा, काम करने का एक्सपीरियंस, उसके कल्चर में कैसे काम करें, उसके वैल्यू सिस्टम को कैसे समझें, लोगों को कैसे जाने, कैसे उस टीम में अपने आप को शामिल करें. इट इज नॉट इजी. यू हैव डन दैट बिफोर, सो यू नो इट. अगर आपने कभी नहीं किया है, देन वंस यू डू इट वंस, यू विल रियलाइज बहुत मुश्किल होता है दोस्त. एंड दैट क्रिएट्स अ ह्यूज चैलेंज. अब ये जो सारे खर्चे हैं ना, ये नोशनल है, ये दिमाग में है, ये हमारे सामने हमारे बैंक बैलेंस में नहीं दिखते. So when you do shift to a new company, all of these costs have to be borne in mind. In addition to that, there could be cost of moving a city. There could be cost of moving your house because आपको अपने ऑफिस के पास पहुंचना है, क्योंकि अब ऑफिस दूर हो चुका है. There could be cost of different working hours. There could be cost of a different industry. There could be cost of a completely different level. आप पहले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर थे, अब मैनेजर बन चुके हैं, या कुछ और ऐसा. So all of those things, whether good or bad, are in some way costs that you have to bear when you make a job switch. फिर एक बहुत कॉमन सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यार रिक्रूटर्स जो हैं वो जॉब स्विचेस को फेवरेबली देखते हैं या नहीं देखते हैं. मतलब कितनी बार जॉब स्विच करें तो ऐसा लगेगा यार ये इंसान स्टेबल नहीं है, इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते.
तो एक सर्वे हुआ था एंड उसमें 37% ऑफ रिक्रूटर्स सेड कि अगर हम फ्रीक्वेंट जॉब स्विचेस देखते हैं दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर अस, हम उस कैंडिडेट को यूजुअली आगे नहीं बढ़ाते हैं। दे आल्सो सेड दैट मिनिमम एक कंपनी में हम 18 महीने का स्टिंट देखते हैं। अगर किसी ने 1.5 साल से पहले ही छोड़ दिया फिर रेड फ्लैग है, क्योंकि देन इट मोस्ट लाइकली इज अ परफॉर्मेंस इशू, या कंपनी ही काम नहीं कर रही थी तो जजमेंट इशू भी हो सकता है कि यार इस इंसान को ये भी नहीं पता चला कि ये कंपनी 18 महीने भी नहीं चल पाएगी। एंड दिस वाज इंटरेस्टिंग बिट, अगर रिक्रूटर्स हर 3 साल के आसपास एक जॉब स्विच देखते हैं दे एक्चुअली ट्रीट इट फेवरेबली, क्योंकि उन्हें दिखता है एम्बिशन, उन्हें दिखता है जज्बा, सो दे फील कि यार ये इंसान सही है। दे ऑल्सो मनी मन विश करते हैं कि यार हमारे साथ ये 3 साल बाद ना छोड़ दे, तो फिर देन दे टेक इट ऑन टू देमसेल्व्स कि यार अगर हम इसको रिटेन कर पाएंगे, इसको बढ़िया से ग्रूम कर पाएंगे, इसको अच्छे से एक्सपीरियंस दे पाएंगे, प्रमोशन दे पाएंगे, ग्रोथ दे पाएंगे, देन मे बी दे विल स्टे। बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट दे लुक एट अदर्स एज एम्बिशन इफ दे हैव मूव्ड इन 3 years or so। फिर जब हम इस वीडियो की रिसर्च कर रहे थे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम सबको इसके बारे में पता तो है, लेकिन पहली बार कम से कम मैंने तो इसको डेटा के रूप में देखा। रिक्रूटर डेटा ये बोलता है कि नियरली 50% ऑफ ऑफर लेटर्स या जॉब ऑफर्स रिलीज्ड नेवर ज्वाइन, मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं या आधे लोग जो हैं वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं ऑफर लेटर के बाद भी। जॉब सीकर सर्वे बोलते हैं 73% ऑफ कंपनीज गोस्ट इवन आफ्टर द ऑफर लेटर, व्हिच इज शॉकिंग टू मी। ऑफर लेटर कंपनी ने भेज दिया है और फिर 4 में से 3 कंपनियां जवाब ही देना बंद कर देंगी। हायरिंग साइकिल्स भी इंक्रीज हो गई हैं। इट नाउ टेक्स ऑन एन एवरेज 35 to 45 days टू फिल अप अ रोल। स्पेशलाइज या सीनियर रोल्स के लिए ये नंबर 65 से 70 दिन हो चुका है, विच देन टोल्ड मी कि यार ऑफर लेटर भी एक तरीके का कॉन्फर्मेशन नहीं है। बोथ फ्रॉम द रिक्रूटर साइड एंड द जॉब सीकर साइड, दोनों ही दगा दे रहे हैं एक दूसरे को, और ऑफर लेटर की स्टेज पे भी एक दूसरे को छोड़े जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जॉब ऑफर को सिलेक्ट करने से पहले ये 5 सवाल आपको पूछने हैं। नंबर 1, क्या मेरा फिक्स्ड सैलरी कंपोनेंट कम से कम 20% बढ़ रहा है या नहीं? सीटीसी हाइक नहीं, उस पर मत जाइए, कोई और हाइक भी नहीं, टाइटल हाइक भी नहीं, पोजीशन हाइक भी नहीं, वो सारे तो ऑफकोर्स जरूरी हैं, लेकिन कम से कम बेयर मिनिमम अगर आप इतना कॉस्ट दे रहे हैं विच इज नोशनल, इतना रिस्क ले रहे हैं विच इज देयर, you should at least see an upside of 20% in your fixed। नंबर 2, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस जॉब स्विच की वजह से अगले 12 महीने में आपको छोड़नी या त्यागनी पड़ेंगी? इट कुड बी योर बोनस, इट कुड बी योर लीव्स अक्रूड, इट कुड बी कि आपको घर बदलना पड़ेगा तो उसका कुछ चला जाएगा एडवांस, या कहीं और कुछ एडवांस देना पड़ेगा, इट कुड बी योर परफॉर्मेंस बोनस, इट कुड बी योर ESOPs। जो सारी चीजें उसको जोड़िए। You need to know what that cost is on paper। नंबर 3, जिस कंपनी से आपको ऑफर लेटर मिला है, क्या वो कंपनी ऑन एन एवरेज हायर कर रही है या उनकी हायरिंग फ्रोजन है? क्योंकि 2026 में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेगमेंट्स, कुछ कंपनीज बड़े अच्छे से हायर कर रही हैं, दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेगमेंट्स स्टॉल हो चुके हैं, तो हायरिंग तो चल रही है लेकिन नेट ग्रोथ नहीं हो रही है। वो जैसे हायर कर रहे हैं निकाल भी रहे हैं, हायर कर रहे हैं निकाल रहे हैं, हायर कर रहे हैं निकाल रहे हैं, एंड दैट मे नॉट बी व्हाट यू वांट टू साइन अप फॉर। नंबर 4, आपके रेज्यूमे पे ये मूव कैसा दिखेगा? अगर 18 महीने से कम का मूव है, मे बी इट्स नॉट अ गुड मूव। अगर ब्रांड ज्यादा अच्छा नहीं है, मे बी इट्स नॉट अ गुड मूव। अगर रोल अच्छा नहीं है, मे बी इट्स नॉट अ गुड मूव। सो थिंक इन योर हेड बियॉन्ड मनी। नंबर 5, शायद सबसे ज्यादा जरूरी, कैन यू सर्वाइव द वर्स्ट आउटकम? वर्स्ट आउटकम क्या है? प्रोबेशन में आपको विदाउट नोटिस निकाल दिया, या आपको ऑफर लेटर मिल गया और कंपनी ने आपको घोस्ट कर दिया, वहां आप शायद रिजाइन कर चुके हैं, या डिलेड ज्वाइनिंग हो गई है। तो आपके पास कितना पैसा है कि आप एक जॉब के बिना रह सकते हैं? आपके पास कितनी लॉयल्टी और एक तरीके का अच्छा रिश्ता बना हुआ है कि आप अपनी पुरानी कंपनी में वापस जा सकते हैं अगर जाना चाहते हैं, एंड जा सकते हैं? अगर इन 5 सवालों के जवाब यस 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 हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ गुड मूव फॉर यू। क्योंकि सही सवाल हमेशा ये नहीं था कि क्या मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए कि नहीं, सही सवाल हमेशा ये था क्या मुझे अभी इस नए रोल के लिए जॉब स्विच करनी चाहिए नहीं। एंड व्हेन यू contextualize that question, you suddenly get the right answer। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल यूट्यूब करियर चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ
एक दाम पे at a subscription amount of only 1,999 rupees per year. You get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं. Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.